महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिनके घर में धन की कमी हो, यदि आप शुक्रवार के दिन यह दो चीज मिला के शिवलिंग पे समर्पित कर देते हैं, शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक शुक्रवार को इस उपाय को करते हैं तो उनके कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दर्शकों, शुक्रवार का दिन जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष दिन माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजन होती है और साथ में यदि आप महादेव के भक्त हैं, महादेव की पूजन करते हैं, तो आज के दिन शिवलिंग पे यह दो चीज आप अवश्य चढ़ाइएगा। जब भी आप मंदिर में जाते हैं, अभिषेक करते समय आप यदि चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह उपाय मात्र लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको प्रत्येक वीडियो में पूजनीय पंडित जी बताते हैं, जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिनके घर में गरीबी है, जिनके घर में धन आते हैं रुकते नहीं हैं, तो प्रत्येक दिन भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करें। और सोमवार का दिन बहुत ही विशेष बताए हैं पूजनीय पंडित जी। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल समर्पित करके अपने घर पे आते हैं, महादेव ने खुद कहे हैं कि जो भी हमारे शिवलिंग पे जल समर्पित करके अपने घर की तरफ प्रस्थान करेगा, तो लक्ष्मी तुम उनके पीछे पीछे उनके घर पे चली जाना। तो यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। वैसे तो इस उपाय को आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी विशेष तिथि पर भी आप यह विशेष उपाय को कर सकते हैं। आइए हम उपाय को जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर से एक लोटा जल लेना है और जल के साथ आपको थोड़ी सी दही लेनी है और थोड़ा सा शहद लेना है और साथ में आपको थोड़ा सा इत्र लेके चले जाना है महादेव के मंदिर में। सर्वप्रथम आप थोड़ा सा जो जल का पात्र ले गए, उसमें थोड़ा सा आधा से कम जल आप शिवलिंग पे पहले समर्पित करिएगा। उसके बाद दही में आपको शहद मिलाना है। शहद मिला करके महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। पहले शहद को दही में मिला लीजिएगा, उसके बाद पूरे शिवलिंग पे अपने हाथ से अच्छे से लेपन करिएगा। जिस तरह से आपको लेपन करने के लिए बताया जाता है कि पूरे हाथ से नाखून ना लगे, अंगूठी से स्क्रैच ना लगे, शिवलिंग पे हल्की हल्की उंगलियों से पूरे शिवलिंग पर आप अभिषेक करिएगा। उसके बाद तो इत्र लेके गए हैं, उस इत्र को शिवलिंग पे समर्पित करें। उसके बाद उसका भी अच्छे से लेपन करिएगा, इत्र का भी। उसके बाद जो आपका जल लेके गए हैं, इस जल को आप पूरे शिवलिंग पे धीरे धीरे धार बनाते हुए समर्पित करें। जो आपने शहद और दही लगाया है सब अच्छे से उसी जल से साफ हो जाए। उसके बाद जो आपका थोड़ा सा फिर से इत्र बचा हुआ है, उस इत्र से आप पूरे जलाधारी पे और पूरे शिवलिंग पे अच्छे से फिर से लेपन करें। 2 ही बूंद है तो क्या, अपने हाथ पर 2 बूंद लेके पूरे शिवलिंग पे लेपन कर दे। ऐसा नहीं कि 1 कटोरी इत्र लेना है, थोड़ा सा आप इसे पुष्प पर भी लगा के शिवलिंग पे समर्पित कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हाथ से लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आपको हाथ धोना नहीं है। यदि आपका कोई व्यापार है तो उस व्यापार के स्थान पे आके आप उसी हाथ को स्पर्श छुआ दीजिएगा। नहीं तो घर में जैसे समस्याएं बहुत हैं, पैसे आते हैं रुकते नहीं हैं, तो मुख्य द्वार पे अपनी हथेली को लगा दीजिएगा। यह उपाय आपको लगभग 21 शुक्रवार या 21 सोमवार या 21 प्रदोष, शिवरात्रि, जिस भी दिन आप करना चाहते हैं, हृदय से मनन करते हुए आप करिएगा। देखिएगा आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। आज के दूसरे उपाय की तरह यह उपाय शिव पुराण का है, बहुत ही विशेष चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आप अपने घर की पूजा स्थल पे करिएगा। यदि कोई व्यापार है, व्यापार में आप कोई मंदिर रखे हैं, तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक मिट्टी का कलश।
एक छोटा सा मिट्टी का कलश ले लीजिएगा। उसमें आप शुक्रवार के दिन सुबह जब नहा धो के रेडी होते हैं पूजा करने के लिए, तो माँ लक्ष्मी के समक्ष उस कलश को रखें और उसमें आप चावल भरें, 1 घी का दीप वहाँ पे जला दीजिएगा। उसके ऊपर आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है और 5 हल्दी की गांठ या 1 हल्दी की गांठ रख दीजिएगा। उसके बाद माता लक्ष्मी की जिस तरह से आप पूजन करते हैं, विधिवत आपको पूजन करना है माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद धूप दीप से उस कलश का पूजन करें, कुमकुम लगाएं, रोली लगाएं, एक स्वास्तिक बना दीजिएगा और इस कलश को आप उसी स्थान पे 2 घंटे रहने दीजिएगा। उसके बाद यदि आप व्यापार की जगह पे ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे ले जाके उठा के रख दीजिएगा, नहीं तो अपनी पूजा घर में ही आप स्वच्छ स्थान पे उसी स्थान पे रहने दीजिएगा। एक ऐसे स्थान पे रखें कि वो हाथ पैर से लगे ना, गिरे ना, अच्छे स्थान पे रखें। रोजाना अपने घर में पूजन करें। इस उपाय को आप इसी शुक्रवार से कर सकते हैं, नहीं तो अगले शुक्रवार को जब फर्स्ट साल आया, नया साल आया, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। करके देखिएगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी की वृद्धि होगी, सुख शांति बनी रहेगी और घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं आएगी। चलते हैं आज के तीसरे उपाय की तरफ। आज का तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ क्या होते हैं उसे आप जान लीजिएगा। शुक्रवार के दिन जो भी भगवान शिव को जल चढ़ाती हैं महिलाएं, उन्हें सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में खुशहाली आती है, समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, घर में कभी क्लेश नहीं होता है, घर में अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। तो इसलिए आपको पूजनीय पंडित जी प्रत्येक दिन कहते हैं कि आप रोजाना शिवलिंग की पूजन करें, क्योंकि प्रत्येक रोज जल चढ़ाने का अलग अलग नियम होता है। किसी दिन कुछ चीज़ों की प्राप्ति होती है, किसी दिन कुछ चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक दिन जब आप महादेव की शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो आपके घर में कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो आप इस उपाय को करिएगा और जो भी भाई पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।